कि हमारे ससुर जो है जी। हमको जो है शारीरिक संबंध बनाना चाह रहे थे। जब मैं दो में आई थी तभी से तो हमारे पति बोले कि दे डाली होती क्या कोई चीज घट जाता। पति आपके ऐसे बोले? पति ऐसे बोले, बुआ लगती थी मेरे पति, उसी को लेकर भाग गए? हाँ, उसी को लेकर के भाग गए। तो ये फौजी जो हैं ये दूसरे दिन आ ही गए। जब लड़की भगी दूसरे दिन आ गए तो मैंने फौजी से पूछा कि आपके भैया कहाँ हैं, उनका पता लगाइए, क्योंकि उस लड़की के चक्कर में रहते थे। भीषण चप्पल मारे होंगे लौटा के, यही हाँ वही नीमी के पास जो है भीषण चप्पल मारे होंगे बगल का। तो कहे कि दरवाजा खोलिए, चलिए हमारे साथ रात बिताइए। तो मैंने दरवाजा को नहीं खोली। मैंने कही कि आपका दिमाग खराब है क्या, यहाँ देना चाह रही थी, लेकिन घर वाले मतलब उनको बहुत अभी है कि नहीं वो एक्सपायर कर गई। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के अहरौला थाना क्षेत्र में हमारी मौजूदगी है और एक पीड़ित महिला है हमारे साथ में। इनसे हम बातचीत करेंगे, आखिर इनके साथ है क्या हो रहा है। फिलहाल इनके तमाम आरोप इनके ससुर के ऊपर हैं और इनके पति के ऊपर। अब देखना क्या है, जो भी बातें होंगी सब सारी बातें हम लेकर के आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। और ये महिला पूरी तरह से प्रताड़ित है और ये चाहती हैं कि इनको न्याय मिले। क्या नाम है आपका? सुमन यादव। क्या समस्या है आपको? समस्या हमें यही है कि हमारे ससुर जो है जी। हमको जो है शारीरिक संबंध बनाना चाह रहे थे। जब मैं दो में आई थी तभी से। अच्छा। लेकिन मैंने उनकी बात को इनकार कर दी। जब मैंने उनकी बात को इनकार कर दी तो उन्होंने कहा, जैसे कहें कि अगर मेरा कहना मान लोगी तो तुम्हें मैं रानी बना के रखूंगा, और नहीं कहना मानी तो जिंदगी भर तुम्हें भिखारी बना के रखूंगा। तो मैंने ये बोली कि पापा ये बताइए, मैं बहू हूँ, आपकी बेटी समान है, आप हमारे साथ ऐसा शब्द क्यों बोल रहे हैं। आपके पास पोता पोती नाती दामाद सब जो है और मम्मी भी हैं, और मम्मी रहे या ना रहे, ऐसी हमारी जरूरत क्यों पड़ गई आपको। तो ससुर जी ने कहा कि आज के बाद तुम्हें अलग बिलग तुम्हारा छुआ नहीं खाएंगे। ट्यूबवेल पे भदेली उदेली अपना बर्तन वर्तन लेकर के भाग गए। हमको मारना पीटना प्रताड़ित करना शुरू कर दिए। जब ये सब किए तो जो है हमने थाने में एप्लीकेशन दी। तो थाने से दरोगा साहब बोले, एसओ साहब की जो है इसका जो है हक हिस्सा पूरा दे डालिए, अपना कमाए खाए। ऐसा हुआ। और हमारे पति फिर जो है ये गांव की तब दिया गया आपको हिस्सा उससे मिला सब? हमको हिस्सा जो है केवल यही घर दिया गया और जो है 10 बिस्सा खेत दिया गया। और कुछ हमको कितने देवर जेठान देवर और जेठ है आपके पास? हमारे एक जेठान है और एक जेठ है, एक देवर है और बीच के मैं हूँ। 3 भाई, हमारे ससुर जी के 3 लड़के हैं। हाँ। उसके बाद आपने अपनी जो बातें हैं सारी अपने पति को नहीं बताया? मैंने अपने पति को बताई अपनी बातें। तो हमारे पति बोले कि दे डाली होती क्या कोई चीज घट जाता। पति आपके पति ऐसे बोले। तो मैंने कही कि जो है जैसे आप हैं वैसे दूसरों को सोचते हैं। मैंने शादी आपके साथ की हो, आप मानिए या ना मानिए, मैं उनको नहीं दूंगी। मतलब ऐसा गलत काम नहीं करूंगी, उनके साथ ऐसा कुछ नहीं करने वाली। ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। तो यही गांव इसके बाद आप थाने गई हैं जब आपके पति ने ऐसा कह दिया, उसके बाद आप थाने गई। तो इसके बाद जो है यहाँ बगल की ही खानदान की ही फुआ लगती थी। हम तो घर वाले हमारे जेठ ससुर जेठान देवर मिल करके उस लड़की को भगवाए कि ऐसा करो कि अगर वो भाग जाएगी लेकर के तो ये जो है बच्चा लेकर के यहाँ से चली जाएगी, ये घर द्वार छोड़ देगी, तो हम लोग मिल करके रहेंगे अपना लेकर के। तो मैंने नहीं भागी, अपना बच्चा लेकर के यहीं रह गई। भाई हमारे खर्चा देखते रह गए और जो अभी तक मैं यहीं पड़ी हूँ। आपके भैया खर्चा देखते हैं? हाँ, मेरे भाई खर्चा पानी, एक बच्चा है उसको भी पढ़ा लिखा रहे हैं। ये लोग जो है जो 10 बिस्सा खेत दिए हैं, अपना बिजली का पानी है, पानी भी नहीं देते हैं ट्यूबवेल का, न कुछ कोई सर सामान नहीं। यहाँ बहुत मतलब हम साग सब्जी जो है मोल लेकर के खाते हैं। यहाँ नजदीक का खेत जो है वो भी नहीं जो है साग सब्जी बोने भर के देते हैं। नहीं। हाँ। तो इसके बाद जो है मैंने यही खानदान की एक बुआ लगती थी मेरे पति, उसी को लेकर भाग गए? हाँ, उसी को लेकर के भाग गए। तो ये फौजी जो हैं ये दूसरे दिन आ ही गए। जब लड़की भगी दूसरे दिन आ गए तो मैंने फौजी से पूछा कि आपके भैया कहाँ हैं, उनका पता लगाइए, क्योंकि उस लड़की के चक्कर में रहते थे। तो इन्होंने और इसके बाद सब लोग मिल करके भगवा दिए और आज भी मना कर दिए हैं कि न फोन से बात करिए न खर्चा पानी। सब लोग कहते हैं कि घरों भर की जो है
इसमें जहाँ रह रही हो आधा हिस्सा उसको दिलवा देंगे, तभी तुम्हें हिस्सा देंगे तो देंगे, नहीं तो वो भी नहीं देंगे। उसी लड़की निशा के नाम जो है लिख देंगे। तो बुआ और लगती है। हाँ, हमारे पति जब वहाँ जाते थे उसके यहाँ तो मैं मना करती थी, मत जाइए मत जाइए। हमको द्वार पे यहीं जो है बीसन चप्पल मारे होंगे लौटा के, यही हाँ वही नीमी के पास जो है बीसन चप्पल मारे होंगे। बगल का एक राजिंदर नाम का कहार था, वही जो है हमको आ करके छुड़ाया, तब मेरा जान बचा नहीं। जान मारने को एकदम पूरा वो किए थे, और ठेहुना से मेरे यहाँ पजरी पे दाब दिए हैं। अभी तक मेरी दवा चल रही है, मतलब ये लिखता है फिर आता है। हाँ, और इसके बाद ससुर कहते हैं कि अब तुम्हारा कुछ नहीं, तुम्हारा कुछ हक नहीं बनता। और ससुर जी फिर जब पति चले गए लेकर के भागते थे, यहाँ बरसात के सीजन में भी आते हैं दरवाजा पे, जब एक गेट और बाउंड्री नहीं हुआ था तो आ जाते थे रात में, दरवाजा को पीटते थे। दरवाजा पीटते थे, कहते थे खोलो दरवाजा हम भी सोएंगे। तो मैंने दरवाजा नहीं खोली और सास से अपने जा करके बताई। जब वो यहाँ से चले गए फिर उन्होंने कहा कि ये सब बताने वाली चीज है, उसके माई से जाके बता दी। फिर एक और है, वैसे देवर भी हैं। देवर 12 बजे रात को यहाँ पहले जो है बाउंड्री गेट ना होने के कारण देवर आ करके यहाँ जो है, मैं चारपाई, गर्मी का दिन था तो मैं चारपाई के यहाँ बाहर सोई थी बच्चे लेकर के, तो आ गए। जब उन्होंने आया तो मैंने टार्च को जला दिया। तो मैं कहीं यहाँ क्यों आ रहे हो, मेरे हस्बैंड नहीं, अगर होते तो तुम 12 बजे 1 बजे जब भी आते मैं नहीं बोलती कुछ, लेकिन जब वो नहीं है तो यहाँ नहीं आना है। तो कहें कि दरवाजा खोलिए, चलिए हमारे साथ रात बिताइए। तो मैंने दरवाजा को नहीं खोली, मैंने कही कि आपका दिमाग खराब है क्या, यहाँ जाइए जल्दी। आप यहाँ सोई थी? कहाँ सोई? हाँ, बाहर ही सोई थी। अच्छा, गेट बंद? हाँ, गेट नहीं तब लगा था, तो पूरा खुली थी। अच्छा, तब इसी वजह से बच्चा भी आपका साथ? हाँ, बच्चा साथ में था। तो उन्होंने आरसीसी पे जा करके एक गड्ढा उठाया, वहीं ईटा रखा गया था, यहीं पे ईटा उठा था, उसी को उठा करके आरसीसी पर से मारे। आकर के इस पार्टी में बच्चे का सर फूटने से नहीं फूटा, पार्टी में लगा ईटा पीछे की तरफ फूट के छटक गया। भगवान मतलब बचाए, नहीं फूट भी जाता। तो जो ऐसा कहें तो हमने सास को जाकर के बुला के ले आई कि हाँ ईट पाथर चला रहा है, इसको ले आइए। तो सास बोली कि अरे वो लतखोर है, मतलब ऐसे कह के हो गई। तो हमने 112 नंबर रात को, सास भी आपका साथ नहीं दे रही? देना चाह रही थी, लेकिन घर वाले मतलब उनको बहुत अभी है कि वो एक्सपायर कर गई। तो जो है हमने 112 नंबर बुलाई रात में ही। तो 112 नंबर आई तो देवर जो है लोढ़ने ओढ़ने लगा कि मैं दारू वारू पिया हूँ, मतलब ऐसा भेष बना लिया। फिर वो कहें कि एप्लीकेशन दीजिए, तो एप्लीकेशन दिए। जा करके जो है एक रात वो बंद था थाने में, एक रात बंद था। फिर मेरे पैर और गिर रहा था कि ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। फिर जो है हमने उसको छुड़वा दी। हमने कही कि जाइए। बाद से फिर ऐसा कुछ किया? तो फिर जो है करता है, मतलब जो है अपने बाप को सिखाता है कि ऐसे प्रताड़ित करिए अपने भी। फिर जो है गांव के आदमियों को झूठो बदनाम करता है हमारे साथ की, मतलब जो है कोई दूध दे देगा, कोई कुछ कर देगा। अगर जो है गांव में ही दूध खरीदेंगे कहाँ जाएंगे, हैं? को भी अब जैसी लगाता। और ऐसे ससुर जी अभी ट्यूबवेल पे हक हिस्सा अपना मांगने गई, रूम पे, वहाँ क्वार्टर रूम पे है, तो उसको मांगने गई कि दोनों लोग को दे रहे हो, हमको क्यों नहीं दे रहे हो। तो कहें कि ऐसा है कि तुम्हारा अब हक नहीं बनता है कुछ, तुम यहाँ से आपने एप्लीकेशन वगैरह दिया? ये भी बोले हाँ एप्लीकेशन दिए हैं। ये तो ये भी बोले कि हमने आपको कहा कि मेरा कहना कर लो, नहीं करी तो हम तुम्हें हक हिस्सा नहीं देंगे, ससुर ने बोला। हमने कहा कि ऐसे थोड़ी हो जाएगा, अगर उनके साथ गंदा काम कर दिया तो? हाँ, बल्कि वो जो नलका पे आदमी अभी नहा रहे थे, वो उस दिन ट्यूबवेल पे देख रहे थे कि हाँ जो है मतलब डांट उठ रहा है, मतलब मारने उड़ने की धमकी दे रहे थे कि यहाँ से जाइए जल्दी, भागिए जल्दी। देखे अगर हम खड़े हैं तो हम कोई बात कर रहे हैं तो अपना आराम से जाएंगे ना, और तुम ऐसा लीलगावन की तरह खेत रहे हो तो मतलब मार ही रहे हो दौड़ा के ना। अच्छा, हाँ, यही सब